बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज रमीज़ राजा ने जो नजम सेठी की धज्जियां उड़ाई हैं, उस बंदे ने कहा है कि वो अब हर इंटरनेशनल फोरम पर जाएगा और नजम सेठी जैसे ठग और इसके जितने तमाम चेले अब ये जो दोबारा आ गए हैं पाकिस्तान के क्रिकेट तबाह करने के लिए, अब उनको छोड़ेगा नहीं। आप यकीन कीजिए कि रमीज़ राजा की आपको गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं, आप हैरान होंगे और आपको तकलीफ होगी। इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के चमचे जितने हैं वो बड़े खुश हैं। नजम सेठी आ गए, उनकी रोटियां लग गई हैं, खाबे लग गए हैं, सबको माल पानी लग गया है। और रमीज राजा क्या कुछ करने जा रहा था और किस तरह नजम सेठी जैसे ठग को पूरा आइन चेंज करके लाया गया और कितनी बड़ी ये साजिश थी, ये आप रमीज राजा की गुफ्तगू सुनिए, आपके रोंगटे खड़े होंगे। और अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो ट्रैक पर आ रही थी, किन ताकतों को मंजूर नहीं था कि वो क्रिकेट ठीक हो, और अब उसका वो बेड़ा गर्क करने के लिए एक बुढ़े बाबे को उठाकर क्रिकेट का चेयरमैन बना दिया और उसके तमाम क्रोनीज ठगों के साथ क्या सूरत हाल है और रमीज राजा क्या करने जा रहे हैं, ये आप जरा उनकी जुबानी सुनिए, आप हैरान होंगे। पहला सवाल कॉन्स्टिट्यूशन का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन है, देखे ना, जब आपका टेन्योर 3 साल का है और आप 12 महीने के बाद मिडवे थ्रू आपको कहते हैं जी कि आप साइड पे हो जाए, क्योंकि हमने एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही मैं कहूँगा और एक पॉलिटिकल भर्ती करनी है। तो ये तो क्रिकेट जो है, जो क्रिकेट है ना जी, ये तो हमारी फिर बर्बादी होगी। इसलिए कि जब कंटिन्यूटी नहीं होगी और इस तरह से बैकडोर से आप बंदे अंदर आ जाएंगे तो आपका क्या लेवल रहेगा, उस पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर, क्रिकेट सिस्टम पे प्रेशर, क्रिकेट टीम पे प्रेशर, बाबर आजम पे प्रेशर, क्योंकि सडनली उसको नए बंदों के साथ अब काम करना है। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हारा हुआ है, तो और उसके बाद फिर अब उसको मिजाज समझना है नई एडमिनिस्ट्रेशन का। मिडवे थ्रू द सीजन ये सारी चीजें आप करें। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसका टेन्योर है, कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सिर्फ सारी दुनिया में, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दें बंदे को एडजस्ट करने के लिए, या उसके ठग्स को लाने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें। ये मैंने आज तक कहीं होते हुए मैं दुनिया में कमेंट्री की है। मैं एमसीसी क्रिकेट कमेटी का मेंबर हूं और अभी मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाके भी लेक्चर दे रहा हूं ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ, जहां पे मलका एलिजबेथ से लेके आइंस्टाइन से लेके सारे लोगों ने लेक्चर दिया हुआ है। और वहां पे भी मैं रेज करूंगा इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, ये क्या, ये कोई मजाक है हमारी क्रिकेट के साथ? क्योंकि लोगों में गुस्सा है इस चीज का। चाहे परफॉर्मेंस कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका जब उसका टेन्योर है उसको चलने देना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कहने का है कि देखें, हम इल प्रिपेयर्ड हैं टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए। हमारे पास बड़ी देर के बाद तगड़ा हमारा सीजन हुआ है और हम एक्सपोज हुए हैं। चाहे वो पिचेस ले लें आप, चाहे वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ले लें। अब इंग्लैंड की जो स्पीड थी, वो स्पीड ही नहीं हम पकड़ सके। शायद दुनिया में बहुत सारी टीम्स ना पकड़ सके। उन्होंने इंडिया से भी जो एक मैच जीता था इंग्लैंड में, वो भी ऐसे कर गए थे। मेरे ख्याल में वो बेयरस्टो ने एक जबरदस्त रन बॉल सेंचुरी कर दी थी। मगर उसका एक पॉजिटिव स्पिन ये है कि आप देखें कि हमारा जो रन रेट है वो बहुत बेहतर हो गया। मगर हमारे यहाँ ये जो वाइट बॉल के फास्ट बॉलर्स हैं, और मैंने इनसे बात भी की थी कि आपको अब टेस्ट मैच की फिटनेस लेके आनी है, क्योंकि हमारा इतना टैलेंट का पूल वसी नहीं है। हमारे पास पोटेंशियल तो है, मगर ये आपके मैच विनर्स जो है ना, ये 3-4 ही हैं। और अनफॉर्चुनेटली 3 को इंजरीज हो गई ना। नसीम शाह के शोल्डर, हारिस रऊफ ने बॉल पे डाइव मारी, उनको प्रॉब्लम। शाहीन अफरीदी ने कैच पकड़ने की कोशिश की, वो शायद ये सीरीज खेल रहे होते, वो भी इसलिए उनको बाहर बैठना पड़ा। सो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके फ्रंट लाइन के बॉलर्स एकदम से सारे इंजर्ड हो जाएं। और फिर हम तो इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। आपका पॉइंट ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मुझे बेनतहा होती थी, क्योंकि मैं तो ये कह रहा था हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है। मगर जैसे मैंने कहा ना कि पिचेस जो हैं ये इतनी थकी हुई हैं। हमने कोशिश बहुत की है, बाहर से क्यूरेटर मंगाया, अभी ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे, वो ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाई हुई है हमने, पैसे खर्च किए हैं उसके ऊपर। और इरादा यही था कि किसी ना किसी तरह से हम लेके आए बाउंस और अच्छी कंपेरेटिव पिच बनाए। बट अच्छी बात यह है कि रिजल्ट आपको फिर भी मिले हैं तीनों टेस्ट मैचेस में। हाँ, पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच शायद एक बचा सकता था, एक जीत सकता था, मगर फिर भी एक सबक है। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आगे चल के जो है हम
बेहतर प्रिपेयर्ड होंगे, ग्रेट कैप्टन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। पहली दफा झटका लगा है इनको कप्तानी में इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया भी चले, वो लास्ट सेशन में आखिरी हम 15-20 मिनट में मैच हारे थे लाहौर में, बट एक बड़ा ग्रेट ड्रॉ किया था हमने। फिर श्रीलंका में बेस्ट एवर रन चेज हुआ है गोल के ऊपर। बांग्लादेश में आपने दोनों टेस्ट मैच जीते थे, जो भी अवेलेबल हमारे पास ऑपोजिशन थी, इतना बुरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था इनका। मगर जो सिलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए वो जो है उसको, जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस थे, जैसे कि अगर आपके पास हारिस राउफ है और उनके पास अगर मार्क वुड है, तो आपका मुआवजना हो सकता था। तो इसलिए हारिस को खिलाया था कि इन पिचेस के ऊपर शेयर पेस जो है उससे गेंद रिवर्स होगा और वो आउट कर लेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए। सो हमारा यही हाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी था। तो हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है टेस्ट क्रिकेट में अच्छा होने के लिए, सबसे पहले वो फिटनेस है, और वो एक और ज्यादा पूल को इंक्रीज करना है। सो ये मेरा जवाब है। आपका दूसरा सवाल क्या है? जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि वो कौन सी चीज, अब क्योंकि आप किसी भी चेयरमैन नहीं रहे, तो वो कौन सी चीज जो आप फील करते हैं कि आप कर सकते थे और आप नहीं कर सके, और अगर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती है तो वो आप जरूर करेंगे? देखिए, एक तो फैन का जो एक एक्सपीरियंस है ग्राउंड्स में, वो हम तैयार थे करने के लिए, और मैंने पीएसएल में ये करना था कि डाटा सारा इकट्ठा करके फैंस का पहले से टिकट्स उनको दे देनी थी, और उसके बाद एक स्पेशल क्यू बनानी थी जो कि थंब रिकग्निशन या फेशियल रिकग्निशन के थ्रू इनकी सीमलेस एंट्री होती टू द सीट्स। एक दफा बस वहां पे इनकी होती और जल्दी से हम इनको थ्रू कर देते। आई जस्ट होप कि ये ऐसा हो पीएसएल में। दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, उसमें टाइम लगता है। हमने कुर्सियां ऑर्डर की, कुर्सियां जब ऑर्डर की वो अमेरिका से आनी थी। अमेरिका यहाँ से इंपोर्ट बैन हो गई क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस फाइनेंशियल हो गया। फिर एक हमने लोकल जो बंदा था उसको हमने एंगेज किया, वो कुर्सी उसने बनाई। कुर्सी फिर इंग्लैंड गई ताकि उसके पता कर सके ये क्वालिटी वैसी है या नहीं है। वो वापस आ गई थी कोई 20 दिन पहले। सो हमने कराची और मुल्तान और पिंडी में कुर्सियां लगानी थी। आपको अगले 6 महीने में हर जगह पे ये कुर्सियां लगनी थी, जो कि करोड़ों रुपए का एक खर्चा था जो कि हमने किया था। फिर आपके होटल्स बनने थे ग्राउंड के अंदर, जो कि आपके डिजाइन तक बात पहुंच गई हुई है। 70-80 कमरे आपके नेशनल स्टेडियम में, इसी तरह से 40 कमरे आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बनने हैं। सो मैं ये सिर्फ मेरा यही थी ख्वाहिश कि अगले 1 साल में फिर हम फैन एंगेजमेंट, फैन व्यूइंग प्लेजर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बाड़ें लगी होती हैं और जंगले लगाए होते हैं जैसे कि कोई कैंप जेल में आप फैंस देख रहे हैं, इसको हमने हटाना था और क्रिकेट को फिर आगे इसी तरह से लेके जाना था। क्योंकि मैं समझता हूं, क्योंकि अगर मैं भी जाऊं और मेरी 8 जगह चेकिंग होगी और शायद मैं जाऊं एज अ नॉर्मल फैन, तो मैं भी अपने घर वालों को शायद ना लेके जाऊं क्योंकि इतनी कोफ्त होती है। सो ये मैंने करना था। आई जस्ट होप कि ये अगले 6-8 महीने में इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, क्योंकि जो नेक्स्ट जो मेरा जो 1 साल था वो था ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैन एंगेजमेंट के ऊपर। अभी गद्दाफी के दोनों जो पेविलियन है, जो पेविलियन था प्लेयर का, वो तोड़ के नए बन रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।